नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज से हम बीटा फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं भाई। तो बीटा फंक्शन जो कि इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बीटा फंक्शन को देखिए। बीटा फंक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ क्या बीटा फंक्शन की कुछ बेसिक्स बातें बताता हूँ। बेसिक से चलेंगे और फिर अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे हम बीटा फंक्शन पर। तो बीटा एम एन देखिए क्या है, इसको बीटा से डिनोट कर देते हैं, बीटा फंक्शन है। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह से। देखिए कुछ भी नहीं है, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 है, x की पावर कितनी है, वेरी गुड, x 1 माइनस एक्स है, x 1 माइनस एक्स है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है भाई, m होगा यहाँ पर। हाँ सही है, ठीक है। तो m की भी पावर एक कम और m की भी एक पावर कम, ठीक है ना भाई। तो ठीक है, तो बीटा एम एन के लिए हमने क्या किया है, चलो देखिए। तो पहली बात, हमने बीटा एम एन के लिए फार्मूला लिखा है कि बीटा एम एन क्या होता है। 0 से बीटा एम एन अगर आपको दे देता है बीटा एम एन, तो हम इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 m की भी एक पावर कम, मतलब x 1 माइनस एक्स है मल्टीप्लाई में, तो x की पावर जो m था वहां पर एक कम करेंगे और n था उसमें से एक कम करेंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है। और अब इसके बेस पे अगर हम देखें बीटा 11 फाइव को ओपन करें तो 11 क्या है, m है, इससे कंपेरिजन करो, देखो m 11 है, m 5 है। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 x 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी एक कम कर देंगे और इसको भी सिंपली हम कम कर देंगे। इंटीग्रेशन x चल रहा है वेरिएबल, तो x के रिस्पेक्ट में t चल रहा है, तो t के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो dt आ जाएगा, z है तो dz आ जाएगा। तो आप ये समझ सकते हो वेरिएबल से कोई दिक्कत नहीं होती, इंडेक्स बदलने से मैच चेंज नहीं होता भाई। अब यहाँ देखो बीटा 50 और 41, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर एक कम और 1 माइनस एक्स, x 1 माइनस एक्स, x 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी एक कम कर दो, यहाँ पर भी एक कम कर दो, ठीक है। इसी तरह से देखिए मैंने अभी क्या कवर बताया कि भाई फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आएगा, तो 0 से 1 इंटीग्रेशन x की पावर और 1 माइनस एक्स की पावर सारी है, और कितनी आनी है, यहाँ पर भी जो m होगा उसको भी एक कम करके लिखेंगे, n को भी एक कम करके लिखेंगे। इंटीग्रेशन x है तो dx, t है तो dt, इस तरह से। अब जैसे बीटा 12 और 7 को ओपन करें तो क्या होगा शाबाश, देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1 x 1 माइनस एक्स, x 1 माइनस एक्स आया है, तो यहाँ पर जो भी m है हमारा 12, तो एक कम कर देंगे, n है हमारा 7, तो इसको भी एक कम कर देंगे, ठीक है। ये है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो अब हम बीटा टू इंटीग्रल जा रहे हैं, बीटा टू इंटीग्रल समझ रहे हो ना आप, बीटा टू इंटीग्रेशन की फॉर्म में जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एम एन में से घटा रहे हैं। अब वापस हमें इस तरफ आना पड़ जाए, देखिए वापस भी आ सकते हैं हम, इस तरह से आना पड़ जाए तो फिर जो एम एन होगी, ये पावर्स हैं जो हमारी पावर्स हैं, ये एम होगी, ये एन, तो एक्स की पावर होगी जो एम होगी, और 1 माइनस एक्स की पावर जो होगी वो क्या होगी, एन होगी, ठीक है। और उनमें हम अब इस तरफ, अब तो बीटा टू इंटीग्रेशन आए तो एक एक कम करा था उनमें से, अब एक एक ऐड कर देंगे। जैसे इसी एग्जांपल से देखिए आपने ये तो सोल्व किया था अभी, तो भाई ये जो 11 था तो अब मेरे को m मिल गया, ये m था मतलब m माइनस 1 है, तो वहां पर हम एक ऐड होगा भाई, बिल्कुल होगा। और 6 है तो फिर वहां पर एक ऐड होगा, ठीक है ना, क्योंकि भैया इस तरफ कम कर रहे हैं तो फिर उस तरफ जाना तो ऐड ही होगा। देखिए अब जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए 0 to 1 x की पावर 8 1 माइनस एक्स की पावर 9, कुछ भी एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से लिया। तो देखिए तो बीटा, तो यहाँ पर जितनी भी पावर है यहाँ पर एक ऐड, जितनी भी पावर है यहाँ पर भी एक ऐड, इस तरफ मतलब इंटीग्रेशन टू बीटा, यहाँ तो एक एक पावर ऐड हो जानी है, इससे उसमें जाएंगे बीटा टू इंटीग्रल तो सब्ट्रैक्ट हो जानी है, ठीक है ना। तो यही लिखा हमने, बीटा टू इंटीग्रल की फॉर्म में आएंगे तो क्या हो रहा है शाबाश, कम हो रही है एम एन, जो भी एम एन है उनमें से कम करके लिख लिया, और इंटीग्रल टू बीटा जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। जैसे कि देखिए फिर एक और एग्जांपल, 0 से 1 इंटीग्रेशन x की पावर 10 और 1 माइनस एक्स की पावर 7 dx। तो अब इसको मैंने को लिखना है तो क्या लिखूंगा शाबाश, बीटा 11 और 8, बीटा 11 और 8। तो एक बात और याद रखिए आप, 11 8 को मैं 8 11 लिख दूं, मतलब m की वैल्यू 11 है तो m की और n की वैल्यू 8 है, तो यहां पर मैं m की वैल्यू 8 कर दूं और इसकी वैल्यू 11 कर दूं, तो बीटा mn और nn ये इक्वल होते हैं। मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, आगे आने वाले कुछ समय में बताऊंगा आपको कि भाई ये किस तरह से इक्वल सोल्व करेंगे हम इसको, ठीक है ना। तो अभी तक आपने क्या सीखा,
आपने सीखा कि भाई बीटा एम एन की जो डेफिनेशन है, देखिए मैं एक बार इसको रेज करके आपको समझाता हूँ दोबारा क्या बताया हमने अब तक। तो आपने सीखा है कि बीटा फंक्शन की बिल्कुल बेसिक बातें कि हमें बीटा हम किस तरह से डिनोट करते हैं, बीटा फंक्शन को बीटा एम एन लिखते हैं। शाबाश। तो जैसे कि आपने पहली बात तो बीटा एम एन जो भी था उसको क्या लिखा, इंटीग्रेशन 0 से 1 x1 माइनस एक्स, इसकी पावर m और इसकी पावर n, ये सेम है लेकिन यहाँ एक कम होता है इस फॉर्म में, मैं बताया था अभी, ये सीखा भाई आपने, ठीक है शाबाश। और इसके बाद कुछ इसी बेस पे एग्जांपल, जैसे बीटा 11 5, तो हम इस तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा शाबाश, सिंपली 0 से 1 x की पावर 10 और 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx, ये है भाई, ठीक है। अगर हमें अब ये देखो मैं लिख दूं x की पावर कुछ भी लिख लो आप 3 और 1 माइनस एक्स की पावर 2 dx। अब मेरे को इंटीग्रल टू बीटा आना है तो मैंने बताया था क्या होगा, एडिशन होगा। तो बीटा इससे इसमें जा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, एम एन में कम हो रहा है तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा। बताओ शाबाश कितना हो जाएगा, 4 और 3 एम एन ये होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सीखा है अब तक आपने, ठीक है ना। तो आगे देखिए भाई क्या होगा अब इसका, अब देखिए भाई कुछ सम देखिए, जैसे कि जैसे हम बता रहे हैं भाई इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर 5 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx, ठीक है। कुछ इस तरह का सम है भाई, ये बीटा फंक्शन पर है। तो अब हम इसको बीटा में जा रहे हैं, तो मैंने बताया था बीटा में जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, एक एक ऐड कर रहे हैं 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 6 5 आने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसको बीटा फंक्शन में आने के बाद अब हम देखिए बीटा एम एन के खोलने के कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि जो m है उसको एक कम कर देंगे फिर फैक्टोरियल, जो n है उसको भी एक कम कर देंगे फिर फैक्टोरियल, और दोनों को जोड़कर फिर एक कम कर देंगे फैक्टोरियल। याद होगा बस आए बीटा एम एन, ठीक है। तो जो भी m है वहां पर एक कम करके फैक्टोरियल, n का भी एक कम करके फैक्टोरियल, फिर दोनों को ऐड करके भी एक कम कर फैक्टोरियल। आ रहा है ना समझ में। लेकिन जो ये फार्मूला होगा भाई आपका, इनमें दोनों ही एम एन क्या होने चाहिए, आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए भाई, फ्रैक्शनल में नहीं लगेगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के लिए ये फार्मूला है। एक फार्मूला और ये है भाई इसी को ओपन करने का, जो सभी में नेचुरल नंबर भी काम करेगा फ्रैक्शनल में भी। तो ऑलराउंडर फार्मूला देखिए आप क्या करेंगे हम ऑलराउंडर फार्मूले में, मतलब जो ऑलराउंडर का मतलब ये नेचुरल में भी काम करेगा और उसमें भी काम करेगा फ्रैक्शनल वैल्यूज में। तो अब हम इसको करेंगे पहले का गामा, मतलब जो m है उसका भी गामा, दूसरे का भी गामा, ठीक है, और दोनों का जोड़कर फिर गामा। नहीं आ रहा वैसे में गामा फंक्शन, मैं अब गामा को बताऊंगा, गामा फंक्शन तो हम अलग से सोल्व करेंगे। तो क्या है फार्मूला, ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम एन की कोई भी वैल्यू है ये सबके लिए। तो ये केवल नेचुरल नंबर के लिए है, लेकिन ये नेचुरल में भी है और फ्रैक्शनल के लिए भी है। तो अब देखिए बीटा एम एन में क्या है, पहले का गामा और दूसरे का भी एन का भी गामा और फिर दोनों का जोड़कर गामा। नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, अभी मैं इस पे कुछ एग्जांपल करवाऊंगा एक दो, फिर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई आपको, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि मैंने ये जो पहला एग्जांपल ही मानो आप इसको, ये मैंने पहले जो आपको बताया था कि भाई इस तरह से 0 से 1 इंटीग्रेशन x की पावर 5 1 माइनस एक्स और ये पावर 4 dx, ये आ गया था। अब बाई चांस ये तो हमने इस तरह से लिख दिया कि बीटा और 6 और 5, अगर इसी को सोल्व करना पड़ जाए तो आप बताइए भाई इसको मैं ये फार्मूला है जो बड़ा फार्मूला है, ये फार्मूला तो भाई सभी वैल्यूज के लिए है, सभी वैल्यूज के लिए। लेकिन जो ये फार्मूला है ये क्या है, केवल नेचुरल है और ये दोनों नेचुरल की वैल्यू है। तो मैं इस फार्मूले को भी यूज कर सकता हूँ और इसको तो यूज कर ही सकता हूँ, फिलहाल मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो ठीक है, देखिए भाई जैसे बीटा 6 5 को ही सोल्व करना हो आपने, तो किस तरह से सोल्व करेंगे, शाबाश बताइए। एक कम करके फैक्टोरियल, ठीक है जी, एन को भी एक कम करके फैक्टोरियल, ठीक है, दोनों को जोड़ लो 11 और फिर एक कम कर लो, शाबाश। आ रहा है नहीं, फिर उसका भी फैक्टोरियल करना है, नहीं आया वैसे में, ठीक है, शाबाश। तो आगे देखिए
तो अब हमें फैक्टोरियल खोलना आता है भाई। एन फैक्टोरियल किस तरह से बोलेगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, बाई चांस मेरे को यही रोकना तो यहाँ पर फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कर सकते हैं भाई इसको, देखिए 5 4 3 2 और 1 लिखे या ना लिखे कोई बात, लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, शाबाश बताइए। नहीं तो भाई फिर आप क्या करो, सोल्व कर लीजिए, इसको सिंपल है। 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल को आप ओपन कर लो, 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल तक ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 को लिख सकते हैं हम, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको सोल्व कर लो कंप्लीट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 तो ये 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये तो आप सिंपल है भाई, बेसिक से कर सकते हो आप इसको। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल और आपसे डिस्कस करूं कि भाई 5 और 7 को डिस्कस कीजिए, तो आप क्या कहोगे जी, एक कम करके फैक्टोरियल, ये भी एक कम करके फैक्टोरियल, दोनों को जोड़कर और फिर एक कम करना है, दोनों को जोड़कर फिर एक कम करना है। तो जी 12 और 1 तो 11 फैक्टोरियल आ रहा है ना समझ में। फैक्टोरियल सभी बच्चों को करना आता है, 11 का टॉपिक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर हम पर करा चुके हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। बाई चांस अगर भाई मैं अब कोई, अब यहाँ पर तो देखो भाई ये मैंने क्या बताया, लिख रखा है, ध्यान रखो। आप इसको तभी यूज कर सकते हैं जब एम और एन हमारे क्या हो, नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से इंफिनिटी। ठीक है ना, उसमें 1 के बाद 2 ही आएगा, मतलब 1.1 नहीं आ सकता, वो क्या होगा, रियल नंबर में हुआ है। तो आपको डेफिनेशन सारी पता है उनकी। तो अब सभी वैल्यूज के लिए हम ये यूज करेंगे एम एन। ठीक है, एम मतलब सभी वैल्यू वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो हम इससे इसमें भी यूज कर सकते हैं, और फ्रैक्शनल के लिए है वैसे तो ये आप नेचुरल के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। देखिए आप एक सवाल लेता हूं, जैसे मैं 0 से 1, पहली बात हमने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था कि बीटा एम क्या होता है जी, इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m और 1 माइनस एक्स की पावर, भाई मतलब दोनों की एक कम करनी है भाई, आपने इस तरफ कम करनी है दोनों की। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये मैंने बताया था, अगर आप इससे इस तरफ जा रहे हो तो फिर वहां पर क्या होगा, एक ऐड हो जाएगी। तो अब देखिए इसी फार्मूले से मैं एक बात ये बताऊं, 0 से 1 इंटीग्रेशन, एक और एग्जांपल ले रहा हूं भाई मैं, x की पावर हाफ और फिर 1 माइनस एक्स की पावर भी कितनी होगी, 5/2 और dx। अब इसको सोल्व करना होगा अपनी। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से बीटा की फॉर्म में जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन टू बीटा जाएंगे तो क्या होगा, शाबाश। अगर हम बीटा टू इंटीग्रेशन आ रहे हैं तो एक कम हो रही है पावर, तो उस तरफ जाएंगे तो ऐड हो जाएगी। तो ये m है ये n है, तो जी बीटा लिख देंगे हम, तो एक ऐड करोगे तो 3/2 और यहां पर एक ऐड करोगे तो 7/2 आ रहा है ना, समझ में। शाबाश, तो देखिए ठीक है, तो एक एक ऐड करना है भाई आपने। ठीक है, एक ऐड करने के बाद ये आना, तो फ्रैक्शनल वैल्यू है तो हम इस फार्मूले को यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या फार्मूला था, पहले का गामा, दूसरे का भी गामा, और फिर दोनों का जोड़कर गामा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 3 को ऐड करेंगे भाई 10 और फिर डिवाइड में 5 फैक्टोरियल। वेरी गुड, सॉरी फैक्टोरियल नहीं आएगा, यहाँ गामा होता है। गामा क्या होता है वो देखिए, किसी भी गामा को खोलने के लिए मैं फार्मूला बता देता हूं आपको क्या होता है। अगर आपका ये गामा, गामा पर भी 2 केस है, ठीक है ना, नेचुरल है या भी फ्रैक्शनल है। अगर आप नेचुरल, मान लो मैं गामा एन का फार्मूला लिखता हूं n-1 का फैक्टोरियल, अगर n बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से, ठीक है, तो आप देखिए गामा n अगर मैं ओपन करना है और नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ये n, तो हम एक कम करके फैक्टोरियल लिख देंगे इसका। तो इसका उत्तर कि हम सोल्व कर रहे थे बीटा 3/2 और 7/2, इसको सोल्व किया था। और किस तरह से कि पहले का गामा दूसरे का गामा और दोनों को जोड़कर फिर मतलब 10/5, तो उनका मतलब दोनों का, सॉरी फैक्टोरियल नहीं होगा, मतलब क्या बताया था, फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए हमने बताया था कि पहले का गामा दूसरे का गामा फिर दोनों का जोड़कर गामा, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, पहले का गामा गामा एन फिर दोनों को जोड़कर उनका गामा।
आ रहा है। अब हमें कुल मिलाकर ये सीखना है कि गामा फंक्शन को हम किस तरह से ओपन करते हैं। सॉरी, गामा फंक्शन तो आ गया है, गामा को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए, जिस तरह से आपने यहाँ पर बीटा फंक्शन को सोल्व करने के लिए, जैसे 7, 8 के लिए मैंने नेचुरल में बताया था कि भाई m-1 इसका m है जो वो एक कम करके फैक्टोरियल, इसका भी एक कम करके फैक्टोरियल, फिर दोनों को जोड़कर एक कम करके फैक्टोरियल, ये बताया था। और फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए अब हमें सोल्व करना पड़ जाए तो वो देखिए, तो फ्रैक्शनल वैल्यू में हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बताया था कि n बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, दोनों ही वैल्यू नेचुरल होनी चाहिए, तब लगा सकते हैं। अगर बाई चांस हमारे पास क्या आएगा, फ्रैक्शनल आएगा, तो उसके लिए अभी मैं बता के आया हूं कि ये फार्मूला लगाएंगे भाई। ये आप क्या करोगे, सभी के लिए लगा सकते हो, मतलब सभी फॉर ऑल वैल्यूज के लिए, या फ्रैक्शनल हो या फिर नेचुरल। जैसे अब हम इसी में ये फार्मूला लगाए तो पहले का गामा, दूसरे का गामा, और फिर दोनों का एडिशन और फिर उसका गामा, दोनों का एडिशन और फिर गामा। तो अब देखिए, तो अब हमें कुल मिलाकर ये सीखना है कि इस गामा को किस तरह से हम हैंडल करेंगे। तो देखिए, बहुत आसान है भाई, ध्यान से। जैसे हम गामा एन को सोल्व कर रहे हैं, एन कोई भी वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शनल नहीं होगी वो, लेकिन नेचुरल होगी। तो अब फिलहाल हम नेचुरल के लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक कम करके सिंपली फैक्टोरियल कर देना है अगर n नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं इसको खोल रहा हूं, अब इसको गामा 7 को खोल रहा हूं, तो एक कम करके फैक्टोरियल, गामा 8 एक कम करके फैक्टोरियल, गामा 15 तो एक कम करके फैक्टोरियल। अब इसको देखो, ये और ये सेम है, तो इसका मतलब ये जो है ना, ये ऑलराउंडर फार्मूला आपके दोनों के लिए, फ्रैक्शनल के लिए भी और नेचुरल के लिए भी। लेकिन ये है जो भाई m में से एक कम करो, n में से एक कम करो, फिर दोनों में से जोड़कर एक कम करो, ये केवल नेचुरल नंबर के लिए है। तो हम ये याद रख सकते हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो लेकिन इसमें हमें गामा फंक्शन को आना चाहिए। तो अगर वो नेचुरल है तो हम उसको सिंपली एक कम करके फैक्टोरियल कर देंगे। और भाई दूसरा देखिए, अगर आप सभी वैल्यूज के लिए बता देते हैं तो एक कम उसी का गामा कब तक खुलेगा, ये मान लो अब हम इसको सोल्व करेंगे, मतलब एक कम उसी का गामा, एक कम उसी का गामा, ये है आपका सभी वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन कोई भी हो, नेचुरल हो, फ्रैक्शनल हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस फार्मूले को। जैसे कि हम इसको सोल्व करना चाह रहे हैं गामा 3/2 को, तो एक कम करो जी हाफ और फिर इसी का गामा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में आप जाओगे ना 1/2 और इसको खोलूंगा, एक कम करूंगा, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और लास्ट पॉजिटिव पे ही ओपन करना है आपने। ये गामा कब तक खुलेगा, लास्ट पॉजिटिव पे ही खुलेगा भाई, मतलब नेगेटिव आते फिर वो अनडिफाइंड रहेगा, फिर नहीं खोलना आपने। तो अब देखिए, तो अब आगे हम इसको नहीं सोल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और गामा जो हाफ है, गामा हाफ की वैल्यू आपके गामा 1/2 की वैल्यू √π डिफाइन है आपके पास, और किसी की वैल्यू नहीं है। बाई चांस ये अगर गामा 5/2 होता तो इसको कैसे सोल्व करते, वेरी गुड, बताइए। एक कम करो फिर उसी का गामा, फिर अगले टाइम में ये एक कम करो इसमें से 1/2 फिर उसी का गामा, फिर अगले स्टेप में हम इसको आगे खोलेंगे ना, तो ये नहीं खुलेगा, तो कितना आएगा 3/4 √π। इसी तरह से अगर आपको सोल्व करना पड़ जाए गामा 7/2, तो कितना होगा, एक कम उसी का गामा, फिर 5/2 एक कम करो भाई 3/2 उसी का गामा, फिर करो 5/2, इनकी मल्टीप्लाई कर लो 45 और 4, और फिर इसमें से कम करेंगे तो हाफ और फिर उसी का गामा। अब आप देख चुके होंगे कि ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नहीं खोलेंगे, तो 45/8 और इसकी वैल्यू। तो इस तरह से आपने गामा को डिफाइन करना है। अगर आप मैं कह दूं कि गामा 7/3, इसको सोल्व कीजिए, कर सकते हो आप। 7/3 में से सिंपली कम करना है 3, और 4/3 इसी का गामा। अब 4/3 में से कम कीजिए, शाबाश 3, तो 4/3 और 1/3 आएगा ना यहाँ पर, ठीक है, तो फिर उसी का गामा। अब आप देख रहे होगे कि भैया आगे नहीं सोल्व होगा, क्योंकि 1/3 में से जब आप कम करोगे ना एक, तो ये नेगेटिव देगा, और नेगेटिव नहीं खोलना भैया, आपने लास्ट पॉजिटिव ही खोलना है, और इसकी वैल्यू हमारे पास डिफाइन नहीं है, तो ये वैल्यू यही रुक जाएगी। तो सिंपली आप सोल्व करके देखना भाई, 5/8 गामा 7/2 तो मैंने सोल्व करवा दिया था, तो 9/2 को सोल्व करना आप, गामा 11/2 को
गामा 11/5 को ये वैल्यू सोल्व करके देखना क्या आंसर देगा। और इनको तो सोल्व करना बहुत आसान है। मान लो गामा 11 तो नेचुरल नंबर है, सिंपली कम करके फैक्टोरियल कर देना है। फैक्टोरियल आपको करना आता है, 11 क्लास में सीखा था। अगर गामा 12 खोल रहे हैं तो 11 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 11, 10, 9 इसी तरह से 1 तक आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपने खोलना है। तो अब ये मैंने अभी बताया, इस एक्सप्रेशन को मेरे को सोल्व करना था तो मैं यहाँ पर सोल्व करके बताता हूँ इसको क्या आना था। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, मैंने कहाँ पर निकाली है, ये रही। इसकी वैल्यू 1/2 रूट पाई, 1/2 रूट पाई। और इसकी वैल्यू निकाली थी 7/2 की वैल्यू नहीं निकाली भैया, अपने निकाल ली थी ये 45/8 रूट पाई, 45/8 रूट पाई। और फिर क्या था, दोनों का जोड़ कर गामा। तो ये तो क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसमें से तो सिंपली कम ही करना है और फैक्टोरियल कर देना है। और फैक्टोरियल आपको सोल्व करना आता है भाई। अब इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर दोगे ना भाई, 45 16 भाई ऊपर गुणा कर दी, 45 16 पाई यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और 12 24 और 24 ऊपर जाकर रेसिप्रोकल, तो 8 या 24, 8 दूनी 16, तो 45 और 3 की गुणा कर देना और फिर पाई लिख देना। मतलब इसका उत्तर यह आएगा 45 × 3 और बाई 2 और पाई, ये उत्तर आ जाएगा भाई। कर लोगे ना 16 की, तो आप सोल्व कर सकते हो भाई इसको। आप कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता देना। फिलहाल आपने ये सोल्व करके देखने हैं यहाँ से। अब आगे हम थोड़े इसके आगे क्वेश्चन लेंगे क्योंकि आपका बेसिक्स खत्म हो चुका है। अब आपको पता है कि गामा 3/2 को किस तरह से ओपन करना है, 5/2 को किस तरह से, या गामा 11 को किस तरह से ओपन करना है, या गामा 19 को किस तरह से ओपन करना है। और अब आपको ये भी पता है कि बीटा 3 7 सिंपल आ जाए तो किस तरह से। यहाँ पर एक मतलब आपने बताया था कि कम कम होना है और उस तरह से जाना तो ऐड हो जाना है। और ये फ्रैक्शनल वैल्यू को हमने 2 तरीके से सोल्व करना, और ये सभी के लिए है काम। पहले का काम, दूसरे का काम, दोनों को जोड़ कर काम। तो इसको ट्राई करना और अच्छी तरह से समझना। फिर भी कोई आपकी समस्या हो तो बताना। धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए। और अभी हम इसके 8 क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे भाई आगे से। तो धन्यवाद दोस्तों।